जैसे राम कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे बार बार वायर जलने लगती है। जैसे अभी देखो, तो वायर कुछ इस ढंग से लगाई गई है और हमारे हाथों में देखो तो ये पुरानी वाली वायर का टुकड़ा है, ऐसे देख सकते हैं आप। ये किस लिए होता है? ताकि वायर जहाँ पे लूज बढ़ती है उसके कारण से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और तार जल जाती है। तार हीट होने का कारण दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी लोड से पतली तार डाली गई रहती है, जिसके कारण से एम्पियर नहीं फूंक पाते हैं और तार आपकी जल जाते हैं। बट ये कुछ नहीं है। चलिए हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर आपकी भी तार ऐसे जल जाती है तो इसका शॉर्टकट उपाय क्या है और इसको कैसे ठीक किया जाएगा। बाय द वे, अगर इसको जोड़ते हैं हम, मतलब प्लास से इसको टाइट करते हैं तो उस टाइम में तो सही रहता है, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद, कुछ देर चलने के बाद इसमें से हीटिंग आने लगती है और हीटिंग आने के बाद ये जल जाती है। आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ से देखो जलने की संकेत आपको दिख रहा है। ये वायर जो है ना, एक समझो तो मजबूरी बस इसको ऐसे चलाई जा रही है, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? तो इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको कुछ इस तरह से है। इसको बोली जाती है HT, हाई टेंशन। ये अपने लोड के अकॉर्डिंग इसको मतलब चूज की जाती है। जैसे इसका देखोगे तो अभी हम इसको 60 एम्पियर में अभी इसमें यूज़ करने वाले हैं। जैसे देख सकते हो इसकी कैपेसिटी आपका 60 एम्पियर की है। HT इसमें आपका 2 का भी आता है, 3 का भी आता है, 4 का भी आता है, 5 का और 6 तक का इसका TC आता है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना का चाहते हो ले सकते हो। अन्यथा इसको ये नहीं समझना कि ये डायोड आपकी जनरेटर की लोड प्लेट नहीं है, ये एक्चुअल में आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे इसका क्वालिटी के बारे में आप देख सकते हो, काफ़ी तगड़ी है और इसको लगाने से है ना, यहाँ पे ये जो हीटिंग की समस्या है ये दूर हो जाएगी और आपकी वायर नहीं जलेगी। अगर आपकी भी वायर ज्वाइंट से बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है तो आप इस तरह से इसका सहारा ले सकते हो। काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छा है। चलिए इसको कनेक्ट कैसे की जाती है, इसके प्राइस वगैरह क्या होता है, प्राइस तो खैर हमको पता नहीं है, बट इसको कनेक्ट कैसे की जाती है और इसकी एक्चुअल नाम होती है आपका HT3। इसमें 3 लेग है, ऐसे देखोगे 3 लेग है, इसलिए इसको 3 बोली गई है। अगर इसमें जिसमें 2 लेग रहते हैं उसको 2 बोली जाती है। ये देखो साक्षी की है, काफ़ी बढ़िया आती है और बहुत ही अच्छी दिखती है भी। चलिए इसको लगाते हैं और लगाने का तरीका क्या होगा कि एक साइड से सप्लाई को इन की जाती है। आप किसी भी टर्मिनल को ले सकते हो, लास्ट का भी ले सकते हो, फर्स्ट का भी ले सकते हो, बीच दोनों का भी ले सकते हो। एक साइड से इन करो, दूसरे साइड से आउट करो और यहीं से आपकी सॉकेट को, नट को पूरा टाइट करो और आपकी परफेक्टली कनेक्शन हो जाती है। दूसरा चीज़, कनेक्शन करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखी जाती है कि कितने लोग इसमें वायर समेत मतलब वायर को बिना छीले ही मतलब घुसेड़ देंगे, लेकिन वैसा नहीं करना है। कैसा कनेक्शन करना है चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो हमने कुछ इस ढंग से इसको फिक्स कर लिया हुआ है। फिक्स करने का तरीका क्या होता है, कितने लोग क्या करेंगे, ये वायर जो देख रहे हो ना, कवर समेत ही इसको मोड़ के घुसेड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कवर आपको कभी भी नहीं लगानी है। कवर लगाने से क्या होता है, वहाँ पे लूज होती है और फिर से स्पार्क होना शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी आपको इस तरह से तार को ही मोड़ के लगानी होती है, तार को, ओनली तार को, ये ना कि कवर को आपको अंदर डालनी है, नहीं। दोनों साइड से ऐसे घुसेड़ सकते हो। इसमें बीच वाले हमने छोड़ दिए हुए ताकि हो सकता है कोई भी एक अगर मिस करे तो फिर हम उसको उसकी लोड जो है ना उस पर डिवाइड कर पाए। जो कि हमारी कनेक्शन हो चुकी है, सप्लाई भी हमारी चालू हो चुकी है। यहाँ पे मीटर भी लाइन आ चुका है और दूसरा हम अपनी इसको अभी हम सप्लाई को चालू किया, हमारे मेन आउटपुट भी सप्लाई चालू हो गई। अगर आपकी भी वायर बार बार जलती है तो आप इस ढंग से TC लगा करके, HT लगा करके उस सोल्यूशन को दूर, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। मिलते हैं ना जानकारी के साथ। ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी जरूर बताना। जय श्री राम।